गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे दिन की शुरुआत हो गई है और आज है डे 25 आउट ऑफ 60। सॉरी, वो डायरी में गलत लिख रहा है। वो एक जगह मैंने 2 दिन सेम डे लिख दिया था। आज 25 है और डेट है 11 जुलाई 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता ही है कि मेरा जो काम होता है टेबल को अरेंज करना होता है। टेबल को बढ़िया सिस्टमेटिक अरेंज करके, क्योंकि जब तक मेरी टेबल मेरे सामने खाली नहीं होती ना, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। मुझे मतलब टेबल पे वही चाहिए जो मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद जो भी आसपास अगर कुछ भी रखा रहता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब हम बिना टू डू लिस्ट के और बिना रोड मैप के जब पढ़ते हैं ना, तो दिमाग में जैसे ऐसा लगता है कि एक डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, बस बस पढ़ते जा रहे हैं और कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा मुझे टेबल को देख के लगता है कि टेबल पे कचरा वरा पड़ा है। तो ऐसे करके सबसे पहले मैं टेबल को अरेंज करती हूँ। टेबल को अरेंज करने में मुझे जो चीज़ काम आएगी मैं बस उसी को मेरे साथ में रखती हूँ। बाकी जो चीज़ें मेरी यूज़ में नहीं आती मैं उनको वापस से अलमारी में रख देती हूँ पैक करके। ठीक है, ओके। और मेरी एक ये भी हैबिट है कि मतलब कि बिल्कुल एकदम मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए। जैसे कि टेबल पे ना मेरे कुछ भी मेरी उंगलियों में नहीं आना चाहिए, जैसे बिल्कुल धूल का एक कण भी नहीं आना चाहिए, डस्ट का, तो वो भी मेरे लिए प्रॉपर अरेंज होना चाहिए और एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, है ना। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं बढ़िया से फिर अपने लैपटॉप को चालू करती हूँ और उसके बाद माइंड सेट करती हूँ अच्छे से कि हाँ भाई अब पढ़ना है। अगले 3-4 घंटे बैठ के ढंग से पढ़ना है और ईमानदारी से पढ़ना है। सबसे ज़रूरी बात होती है ईमानदारी से पढ़ना। आप ईमानदारी से पढ़ना, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, आजकल क्या है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में ना मतलब हमारा माइंड क्या करता है, जैसे हम थोड़ी देर पढ़े, आधे घंटे पढ़े और फिर हम अपने आप से ही झूठ बोलने लग जाते हैं कि यार बहुत देर पढ़ लिए, बहुत काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, चलो थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। मतलब मुंह से सच ही निकलने वाला था, टाइम वेस्ट, है ना। तो ऐसे ही सोचते हैं हम, फिर थोड़ा सा कुछ देखने लग जाते हैं और देखने के बाद फिर हम वापस जब आते हैं ना स्टडी पे, तो हम पढ़ते तो 1 घंटा मतलब 1 घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन जब सोशल मीडिया पे हम टाइम पास करने चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारा आधा घंटा 20-25 मिनट 40 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। फिर हम सोचते हैं कि पढ़ने तो हम 7 बजे बैठे थे, 10 कैसे बज गए, वो ऐसे ही बच जाते हैं। मतलब हमारा माइंड जो होता है ना, आप उसको ऐसा मत सोचिए कि माइंड हमारे अंदर है, आप ऐसा सोचिए कि माइंड एक अलग पर्सनैलिटी है और मतलब कि वो हमारे ऊपर हावी हो चुका है। अब जब वो हावी हो जाता है ना हमारे ऊपर, तो फिर वो जो ऐसा कहता है ना, हम वैसा करते हैं। जैसे अगर उसने बोल दिया कि अरे बहुत देर से पढ़ रहा है तू, अब रेस्ट ले ले, और रेस्ट लेने में जैसे कि चल पलंग पे लेट के रेस्ट ले लेते हैं, तो पलंग के लेटने का मतलब होता है कि हम बस मोबाइल लिया और स्क्रॉल स्क्रॉल एंड स्क्रॉल एंड स्क्रॉल करते करते 1-1.5 घंटे हो जाते हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि माइंड को एक अलग पर्सनैलिटी मानिए और पर्सनैलिटी उसको आइडल पर्सनैलिटी मानिए। आइडल से मतलब इस तरह से मानिए कि जैसे कि ना, मतलब कि आप उसको आइडल मानते हो, और आइडल मतलब कोई जैसे अच्छा इंसान नहीं होता जिसको हम इंस्पिरेशन मानते हैं अपनी लाइफ में और हम ये सोचते हैं कि हमें इसके जैसा बनना है। तो माइंड को एक अच्छी पर्सनैलिटी मानिए, एक आइडल पर्सन मानिए और माइंड को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि मतलब कि हमें उस लेवल तक जाना है और उस लेवल तक जाने के लिए बार बार इंस्ट्रक्शन देते रहिए। ऐसे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि नहीं, पिछली बार भी बहुत सारी गलतियां हुई थी, ऐसे ही सोशल मीडिया पे रीलें स्क्रॉल करते करते टाइम निकल जाता था। 2 घंटे पढ़ने मतलब हम पढ़ते तो दिन भर में 10 घंटे थे, लेकिन पढ़ाई हमारी 5 घंटे के बराबर ही हो पाती थी। और ऐसे हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन देते रहिए कि नहीं, ये मेरे पास लास्ट मौका है, मुझे अभी पढ़ना है, अगली बार का कुछ भी भरोसा नहीं है और अगली बार पे चीज़ों को छोड़ना ही क्यों है भाई, लाइफ में आगे कुछ और भी करना है हमें। ठीक है, तो हमारी जो मिस्टेक्स है ना, मतलब गलतियाँ तभी तभी कारगर होती हैं हमारे लिए जब उनको हम रिपीट नहीं करते। गलतियों को रिपीट नहीं करना है, गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप मिस्टेक्स को रिपीट करने लग गए ना, वो आपकी आदत बन जाएगी। चलिए मैं अब आपको बताने वाली हूँ मेरे मॉक के मार्क्स। अभी मैं मॉक को सबमिट कर दूंगी, उसके बाद मैं मॉक के मार्क्स बताऊंगी। और आज के मॉक के मार्क्स देख के मैं खुद हैरान हो गई थी कि सच में यार इंग्लिश इतना, मतलब इंग्लिश का इतना कंट्रीब्यूशन रहता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो आप हर एक एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे। आप यहाँ मेरे मॉक के मार्क्स देख सकते हो, मेरा परसेंटाइल इतना अच्छा आया। और आज मार्क्स मतलब गाइडली के मॉक में पहली बार मेरे IBPS PO के मॉक में 70 मार्क्स आए हैं, और जो मेरे लिए एकदम अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। मतलब आज तो ऐसे सोचिए मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस आज तो पता नहीं क्या मिल गया मुझे। क्योंकि मैंने पहले, मेरी बुरी आदत ये थी कि जो इंग्लिश थी ना, इंग्लिश में मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी। और हमारी आदत होती है इंग्लिश में, क्या एक लैंग्वेज की तरह है, तो हम उसको टिक 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 करते जाते हैं। हमें ना ऐसा लगता है, मतलब हम इंट्यूशन आते हैं अंदर से कि ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, और हम सब वही टिक करते जाते हैं, है ना।
और टिक मतलब कि कुछ छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन अभी मैंने क्या हैबिट डाल दी है कि नहीं, जो क्वेश्चन पे मुझे श्योरिटी नहीं है, जो मुझे 50-60% लग रहा है, तो मैं उसे टिक नहीं करती। 80-90 पे मैं चलो ठीक है, 80-90% मुझे लग रहा है तो मैं उसे टिक करती हूँ। और ऐसे करके मैं आराम से 6-7 क्वेश्चन स्किप भी कर देती हूँ, और 3-4 मेरे रॉन्ग भी हो जाते हैं ना, उसके बाद ही मेरे डिसेंट स्कोर आ जाते हैं, 16-17-18 स्कोर बन जाते हैं। और IBPS PO के लिए इतने स्कोर काफ़ी है, मतलब इतने में आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है। बस मैंने यही इंप्रूवमेंट किया है दोस्तों, क्योंकि ना पता है मैंने इतने प्रीलिम्स दिए हैं, मेरे 6-7 प्रीलिम्स निकल गए बैक टू बैक, लेकिन सभी मेंस जब मैं देती हूँ ना, तो सभी मेंस में मेरे 1-1 2-2 नंबर से मैं रह जा रही हूँ। मेरा कोई सा ही मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर मेरे 2 नंबर भी ज़्यादा आ जाते ना, तो मैं कब की मतलब पिछले साल ही फ्री हो जाती है इन सब चीज़ों से। लेकिन बाद में जब मैंने सब चीज़ों को एनालिसिस किया, मेरा स्कोर कार्ड देखा ना, और हर चीज़ को एनालिसिस करने के बाद मुझे एक ही चीज़ पता चली कि जो जनरल अवेयरनेस होती है वो तो अनएक्सपेक्टेड होती है बिल्कुल ही, लेकिन जो इंग्लिश है ना, अगर मेरी इंग्लिश स्ट्रेंथ होती ना, मेरी रीजनिंग की तरह और क्वांट की तरह मेरे डिसेंट स्कोर आते इंग्लिश में, तो मैं किसी भी मेंस में नहीं अटकती। मेरा ईच एंड एवरी मेंस निकलता दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से मेरा हर एक मेंस रुक गया 1-1 2-2 नंबर से। चलो कोई ना, इतना भी नहीं सोचना, अब ठीक है, जो भी है हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे ही मैं पढ़ पढ़ा के मैंने मतलब एडिटोरियल पढ़ लिया था, सेक्शनल मॉक लगा लिया था, एंड देन सबसे फ्री हो आके फिर मैंने रूम की साफ़ सफाई की, नहाई नुई की, सब कुछ कंप्लीट करके मैं किचन में खाना बनाने आ जाती हूँ। और खाने में आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं सिर्फ सिंपल आलू सब्जी, और हाँ बस आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, जो उबाल के हम बनाते हैं ना टमाटर डाल के, बस वही। क्योंकि मतलब ठीक है, आज मेरा यही खाने का मन कर रहा था तो मैंने यही बना लिया। और कभी कभी ना पढ़ पढ़ के भी इतनी थकान सी हो जाती है कि कुछ अच्छा सा, मतलब ठीक है, फिर हम ये सोचते हैं कि चलो भाई जैसे तैसे अब खाना बना लेते हैं, पेट भर लेते हैं, फिर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को वापस से पढ़ने बैठेंगे। इवनिंग की शिफ्ट हो जाती है मेरी, और इवनिंग की शिफ्ट में अभी मैंने क्वांट को शिफ्ट कर दिया है। जनरली मैं इसको मॉर्निंग में पढ़ती थी, बट अभी मैं इसको इवनिंग में पढ़ने लग गई हूँ। तो आज मिक्सचर एंड एलिगेशन का एडवांस पढ़ने वाली हूँ मैं। ये इतना मतलब कुछ कुछ चैप्टर ऐसा होता है जो ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। इसका बेसिक मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, तो आज मैं एडवांस कर रही हूँ। बीच में मैंने एक दिन नंबर सिस्टम के बेसिक्स कंप्लीट किए थे, इसलिए मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा पीछे हो गई थी। तो बस मैं इसी को कंप्लीट करने के लिए बैठ गई थी। और आप यकीन मानिए कि जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं ना, तो बस 5-6 क्वेश्चन करने के बाद ना मन ही नहीं करता सॉल्व करने का क्वांट को। मतलब ठीक है, बोरिंग नहीं लगता, दिमाग का दही बन जाता है, दिमाग के तार खुल जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हम ही हैं और सब कुछ हमको ही आता है। ऐसा फील होता है उस टाइम पे जब हम क्वांट करने लग जाते हैं मेंस लेवल की, तब ठीक है। तो बस ऐसे ही मैं एक सवाल में अटक गई थी, तो फिर बस सर का सॉल्यूशन देख रही थी। ऐसे करके फिर मुझे 7:45 हो गए थे। आज थोड़ा लेट हो गई थी, जनरली मैं 7 बजे के बाद ब्रेक ले लेती हूँ। आज थोड़ा सा टॉपिक लंबा खिंच गया था, क्लास भी लंबी खिंच गई थी। एंड देन थोड़ा सा रेस्ट लेके, चाय वाय पी के, स्नैक्स लेके, थोड़ा सा घूम फिर के, और मैं वापस से पढ़ने बैठ जाती हूँ। और 1-1.25 घंटे का मेरा ब्रेक हो जाता है। और नाइट की शिफ्ट में आप सबको पता है मैं कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ। नाइट की शिफ्ट में जब तक मुझे नींद आती है तब तक मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। जैसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ने बैठ जाती हूँ। और आज पता नहीं क्या होता है, मतलब ऐसा मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है, और बस मुझे नींद सी भर आती है आंखों में। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि चलो पढ़ लेती हूँ, लेकिन और एक मतलब क्या, PDF पढ़ना भी अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है। तो PDF में पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मुझे नींद से आने लग जाती है थोड़ी सी जल्दी। और बस जितने मैं पढ़ पाती हूँ उतना पढ़ के और मैं सो जाती हूँ। तो दोस्तों, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।